तो इधर अब धनिया जा रहा है मसाले में, फिर उसके बाद ये सब्जी डाल देगी, बन जाएगा। अभी अभी कैसे बन जाएगा रुको भी मैं दिखा रही हूँ। फिर अब बताओ अब क्या हुआ। गाइस तो मैं बता भी नहीं पा रही अच्छे से अपनी पूरी कहानी आपको। मैं बताते बताते भी रो दूंगी, मेरे को इतना रोना आता है कि पूछो मत। और डरती तो इतना हूँ सबसे कि पूछो मत। तो मेरे को रोना आ रहा है। तो देखो दोस्तों, इधर रोशनी कुछ बना रही है, पता नहीं क्या बना रही है। चलो चल के पूछते हैं क्या है, क्या बन रहा है। नहीं बताऊंगी। अरे बता दो। नहीं बताऊंगी। बताओ बताओ क्या बना रही हो। खाना बनाना सीख रही हूँ। सीख रही हो। अम्मी सिखा रही हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ, गेस करो कि क्या बना रही है रोशनी। खुद से बना रही है कि किसी ने सिखाया, बताओ। अम्मी ने सिखाया। तो दिखा दूँ दोस्तों, मैं दिखा दूँ। देखो ये क्या है, उधर मसाला भूज रही है, इधर आलू और गोभी फ्राई हो रहा है। मसाले वाला आलू गोभी बना रही है रोशनी, देखो। तो इधर अब धनिया जा रहा है मसाले में, फिर उसके बाद ये सब्जी डाल देगी, बन जाएगा। अभी अभी कैसे बन जाएगा रुको भी मैं दिखा रही हूँ। वो तो रोशनी बना के दिखाएगी, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। देखो भी दिखा रही हूँ। देखो क्या मस्त कलर छोड़ा है मसाले ने। देखो आपको दिखा रही हूँ। एकदम कैसे कर दूँ कुरकुरा सा। एकदम कुरकुरा बना रही है, देखो। फ्रेंच फ्राई फ्रेंच फ्राई बन रहा है, देखो। फ्रेंच फ्राई सब्जी। ये मसाले में गोभी नहीं गया, गोभी में मसाला गया देखा आप लोगों ने अभी देखो दिखा रही हूँ। तो देखो मसाला भून के इसमें अब डाल दिया, अब इसको भी भूजेंगे और अच्छे से ये सब्जी बन जाएगा, आलू गोभी की मसाले वाली सब्जी। तो देखो आप लोग भी घर पर ट्राई ज़रूर करना एक बार। मसाला क्या क्या निकाली थी रोशनी? अम्मी बताएंगे मसाला। अम्मी निकाली थी। नहीं मम्मी को दिखा दिखा के निकाला था। अच्छा, अम्मी को दिखा दिखा के निकाली थी। उसमें था धनिया, जीरा और काली मिर्च और 3-4 लाल मिर्च। नहीं 3-4 नहीं, मैं बता रही हाँ हूँ। जीरा मिर्च, हाँ, ठीक है, और धनिया, धनिया, खड़ा धनिया, हाँ खड़ी मिर्च हाँ और खड़ी मिर्च हो गई ना। हाँ, फिर मैंने खड़ी मिर्ची डाली थी कम से कम 10 खड़ी मिर्च, देखो। और हरी मिर्ची 4। हाँ तो बहुत चटपटा होगा ये। और लहसुन 3-4 और अदरक थोड़ा सा। तो यही मसाला है। अदरक नहीं डालना। अदरक नहीं डालना, ठीक है। नहीं, जिसको डालना डाल दो, मेरे को पता नहीं है। तो आपको सब्जी देख के क्या लग रहा है, अच्छी बनी होगी या नहीं? कमेंट करके बताओ देखने में कैसा लग रहा है। हाँ, खाने में कैसा होगा, अच्छा या बुरा? क्या आप लोग खाना चाहते हो ये, तो ज़रूर कमेंट करो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये। तो अभी आप लोग कमेंट करके बताना। अभी ये बना नहीं है, अभी मैं इसको भून दूँगी अच्छे से। उसके बाद तो आप लोग को क्या लगता है, अच्छा बना होगा कि नहीं होगा? तो देखो उधर अब सब्जी रख दी रोशनी, इधर रोटी बनाएगी, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। चलो बन जाने दो आराम से। गाइस पता है मेरी कहानी ये है कि पहले जब मैं घर में आई थी ना, तो मुझे ना सबसे डर लगता था। पहली बात तो इतना डर लगता था, इतना तो मैं कभी किसी से डरती भी नहीं थी।
सबसे पहली बात तो मैं अपने घर में पता है किससे डरती हूँ, अपने घर की बात बता रही हूँ। मैं अपने घर में पापा से डरती हूँ बहुत ज़्यादा। और दूसरे यहाँ पर आके तो सबसे ही डर लगता था। मुझसे भी डर लगता था। हमारे तो कुछ गलत हो गया कभी, अब मैं कभी कुछ करा नहीं किसी के अपने कभी, तो मुझे खाना बनाने में भी इतना डर लगता था कि मैं खाना भी कैसे बनाऊँ। तो मैं सोचती खाना भी कैसे बनाऊँ, मुझे मसाला कुछ निकालना नहीं आता, तो मेरे को इतना डर लगता था। सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी, मेरे को इतना डर लगता था, मैं रोती रहती थी सोच के कि मेरे को बहुत डर लगता था। यहाँ पर जब से आई थी मैं इतना डर के रहती थी ना यहाँ पर कि आपको मैं कुछ बता नहीं सकती। सोचती थी अभी तो ये लोग मुझे खाना बनाना सिखा रहे, फिर मैं सीख नहीं पाई तो मुझे कौन सिखाएगा फिर, और मुझे तो आता ही नहीं है। बहुत डर के कम से कम 2-3 महीने डर के निकले मेरे, इतना अभी भी मैं इतना डरती हूँ ना। अगर मैं रो देती हूँ, अगर मेरे को उठने में लेट हो जाता है ना तो मैं ना चुपचाप रो देती हूँ, मेरे को इतना डर लगता है यहाँ पर अभी है। और मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं कभी खाना बनाना सीख पाऊँगी, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैंने कभी, मुझे पता ही नहीं था कि सब्जी में डलता क्या क्या है पहली बात तो मेरे को यहाँ पर आके इतना रोना आता था कि मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं कैसे करूँगी। मैंने ना कभी कपड़े धोए तो मुझे कपड़े खंगारने तक नहीं आते थे, सच बताऊँ, मेरी ये कहानी है। मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं अपने घर में पता एक बार मैंने अपने पापा के लिए रोटी बनाई, इतनी पतली पतली रोटी बनाई थी, पापड़ बन गए सूख कर। बनाई मैंने जल्दी और पापा मेरे लेट आए काम से, तो वो रोटी हुई पापड़। तब भी मेरे पापा ने कहा, मेरे पापा को तब भी मेरी रोटी बहुत पसंद थी। मैं कभी बनाती और चाय भी बनाती ना, मेरे पापा कहते थे ये चाय अच्छी बनाती, इसके हाथ थे हैं। तो मेरे पहले में अपने पापा मेरे को पैसा दे देते अगर मैं कुछ अच्छा बना देती थी। कभी कभार कभी चाय बना के पिलाई तो मेरे को 100 का मिलना है तो मिलना है। मैं रोज़ कभी खाना बनाती नहीं थी, ना कभी चाय बनाती कुछ। इस जैसे कोई घर में नहीं रहा तो पापा को चाय बना के पिलाई तो पापा खुश होगा मेरे। और मतलब पर डर बहुत लगता था यहाँ पर जब से आई मैं। बहुत सुबह अगर लेट उठती ना तो इतना डर लगता कि अब मैं जाऊँगी, मेरे पे कोई चिल्लाता तो कोई नहीं है, पर डर होता है ना मन में, मुझे डर लगा रहता था। सुबह लेट उठती, रोना आता था कि अब लेट हो गया, अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ बाहर। तो मैं मन ही मन में बहुत रोती थी यहाँ पर आकर। फिर अब बताओ अब क्या हुआ गाइस, तो मैं बता भी नहीं पा रही अच्छे से अपनी पूरी कहानी आपको। मैं बताते बताते भी रो दूंगी, मेरे को इतना रोना आता है कि पूछो मत, और डरती तो इतना हूँ सबसे कि पूछो मत। तो मेरे को रोना आ रहा है, तो मैं अभी आगे की कहानी आपको नहीं बता सकती। कभी मौका मिलेगा तो आप कमेंट नहीं, तो अब ये बताओ कि आप खाना बनाना सीखी कि नहीं सीखी। वो छोड़ो, अगर आपको मेरी पूरी कहानी सुननी है मायके से लेके ससुराल तक की, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप पूरी कहानी बताओ। हाँ, सामने अगर से बैठ इंटरेस्ट हो तो, वरना कोई बात नहीं है। मैं अपना बता रही थी, मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ का जो है वो सब बता रही थी आपको। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको सुनना है तो आप कमेंट करके एक बार बताना जरूर। हाँ, फिर कि अगर सही से बैठ के सुनाएगी रोशनी। तो मैं आपको अच्छे से बैठ के पूरी कहानी अपनी बताऊंगी। मैंने कैसी लाइफ बचपन से लेके बड़ी होने तक कैसी लाइफ जी, मैं सब कुछ बताऊंगी आराम से, और ऐसा बताऊंगी आपको समझ में भी आए मैं किस तरह रही और किस तरह मेरी शादी हुई, शादी के बारे में ही सब बताऊंगी। आप कमेंट करना जरूर करें। मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी तो ये मेरे साथ कुछ कर रहे थे, देखने चलते कर क्या रहे हैं आखिर। ठीक है, चलो चलो। इनको पता नहीं क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो ये मेरी बीवी के लिए। ओहो, मेरे लिए क्या कर रहे हैं देख लो। देखो अनार छिल रहे हैं, मेरी तबीयत खराब थी ना इसलिए। अच्छा, गैस की पाई थी अफ्तारी लेकर, है ना। देखो मेरी कितनी केयर करती है। ये रे आसिफा, हाय करो, हाय गाइस। रुको गाइस यहाँ पे आओ। कहाँ? आपको भाभी का चेहरा देखना नहीं। देखो जल्दी दिखाओ। मैं इतनी अच्छी नहीं जो कोई मेरी शक्ल देखेगा, बहुत बुरी हूँ गाइस, मत देखना, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मेरी शक्ल बहुत बुरी है। क्या करोगे देख के भी? बस हाथ खूबसूरत है, हाथ देख लो। हाथ नहीं, मेरे हाथ जल गया, मेरा भी रोटी बनाते समय हाथ जल गया, तो बहुत जोर जलन मार रहा भी। मेरे हाथू बाबू पे कितना जुलूम करती है ये रोशनी। तो मैं इनके लिए ना, हम लोग को रात को भूख लगती है तो हम लोग क्या लाए थे, ये बिस्कुट रात को खाने के लिए।
क्योंकि रात तक जागते हैं तो भूख लगती है, तो उसके लिए रहते। ये सामान मेरा थोड़ा फैला है, आप कमेंट करके मत बोलना घर गंदा रखती हूँ। अभी ये सामान बिखर गया था, थोड़ा कुछ ढूंढ रही थी मैं, अभी इसको लगाऊंगी, अच्छे से सामान सजाऊंगी, वो पूरा फैल गया है। थैंक यू। देखो अनार कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं। तो चलो मैं जा रही रोटी बनाने हैं, ये कर रहे अपना काम करने दो। बाय। तो देखो रोशनी नींबू पानी बना रही है। नींबू मतलब इतना काम की उसको चक्कर आने लगा। हाँ? तबीयत खराब नहीं है मेरी। हाँ तबीयत खराब है, तबीयत खराब में भी इतना काम की उसको चक्कर आने लगा, तभी नींबू पानी बना के पी रही है। ग्लूकोज डी लेके आना पड़ेगा, अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो मैं भी पीऊँगा, सब लोग पियेंगे। गर्मी में सुबह चाय नहीं पीती, नींबू पानी। सही है, बिल्कुल सही है। पानी और रोटी खा लेना, ठंडा पानी और रोटी, नाश्ता हो जाएगा ना। तो देखो दोस्तों, ये आ गया अपना आलू गोभी की सब्जी जो रोशनी बनाई थी, और इधर रोटी है और ये चटनी है टमाटर की। तो चलो अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ खाना खाने के लिए, बिस्मिल्लाह करो।